क्या हुआ वानर? थक गए? बस इतना ही बल था तुम में? दिखाओ अपनी शक्ति। इसे महादेव की ऊर्जा समाप्त कर सकती है हनुमान, और मैं महादेव की ऊर्जा का सृजन हूँ। मैं इसका अंत करूंगा हनुमान। तुम भले ही महादेव की ऊर्जा हो मूर्ख, परंतु किसी प्रकार का कोई शास्त्र नहीं हो। तो मैं तुम्हारा अंत करूंगा। तुम करोगे मेरा वध? आधा हाथी। अरे तुम तो स्वयं पार्वती का मैल हो, शिव की ऊर्जा नहीं हो तुम। बस इतनी ही शक्ति थी तुम्हारी? हाँ? तुम भूल रहे हो मूषक, ये शरीर भले ही मेरी माता के मैल से बना है, परंतु ये शीश मुझे महादेव से मिला है। परंतु हो तो तुम भी एक व्यक्ति ही, कोई शस्त्र नहीं हो तो। अब मैं तुम्हारा वध कर कैलाश पर शिव के पास जाऊंगा। गणेश, अस्त्र वो है जिसे फेंक कर मारा जा सकता है, और तुम्हारे गजमुख में दंत है जिसे फेंक कर मारा जा सकता है। और ये गजमुख तुम्हें महादेव से मिला है। तुम समझ रहे हो ना? घमंडी का शीश नीचे होता है, परंतु तुम्हारे साथ इतना शीघ्र होगा ये मैंने नहीं सोचा था। अब तुम्हें कैलाश भागना होगा, महादेव पर आक्रमण के लिए नहीं, उनसे सहायता मांगने के लिए। त्राहिमाम प्रभु, हे विघ्नहर्ता, मुझे क्षमा कीजिए। मैं अपनी शक्ति के मद में और श्राप के क्रोध में अपनी सीमाएं लांघ गया। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। आप जिस प्रकार से कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा प्रभु।
इसका दंड तुम निश्चित करो दंडनायक शनि। इतना उत्पात मचाया है तुमने, तो उसका दंड तो मिलेगा ही। और तुम्हारा दंड ये है कि तुम्हें गणेश को अपनी पीठ पर बैठाकर कैलाश ले जाना होगा। बस इतना सा कार्य। ये कार्य तो मैं क्षण भर में पूरा कर दूंगा। वो तो तुम्हें तब ज्ञात होगा जब तुम गणेश को अपनी पीठ पर बिठाकर कैलाश तक ले जाओगे। तब तुम्हें पता चलेगा कि शनि का दंड सच में दंड होता है। जब ये गणेश को अपनी पीठ पर बिठाकर कैलाश तक ले जाएगा, तब इसमें कोई उत्पात बचाने की ऊर्जा बचेगी ही नहीं। मेरा दंड केवल इतना ही है ना कि मुझे इस बालक को अपनी पीठ पर लाद कर कैलाश तक लेके जाना है, तो मैं स्वीकार करता हूँ। मुश्कासुर, तुम कहाँ गए? रक्षा करो, उठो मुझ पर से। मुश्कासुर, कर्म का कर्मफल तो भुगतना ही होता है, और जब दुष्कर्म का कर्मफल आता है तो गणेश के दंत की भांति अस्त्र बनकर प्रहार करता है। और तब पर्वत समान व्यक्ति भी मूषक जैसा छोटा बन जाता है। आज से तुम सदा के लिए गणेश के वाहन रहोगे। चलो, गणेश की इच्छा अब पूर्ण हो गई। उसको उसका वाहन मिल ही गया। देखा शनि, मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम्हारा स्वप्न बस इस असुर के आने की चेतावनी थी। कुछ नहीं हुआ ना, सब शुभ है, सब मंगल है। चलो, रुको हनुमान। अब क्या हुआ? सोचो हनुमान, कोई असुर अचानक तुम्हारे वन पर प्रहार करता है और हम तीनों उसका अंत करने यहाँ चले आते हैं। उस असुर की मंशा कैलाश जाने की थी, परंतु वो उत्पात मचाने यहाँ आता है और वो उत्पात यहाँ मचा रहा है। क्यों? ताकि हम उसे रोकने यहाँ चले आए और कोई और अपना कार्य पूर्ण करे। ये संयोग नहीं है हनुमान, कोई है जो चाहता था कि इस समय हम सूर्यलोक में ना रहें। तुम्हारा कहने का तात्पर्य क्या है? तात्पर्य ये है कि जिसकी आशंका मुझे और गणेश को थी, वो मूषकासुर नहीं था। संकट यहाँ नहीं, सूर्यलोक में आने वाला है।
और कदाचित अब तक आ चुका है। माता, माता, माता अचानक कहाँ जा सकती है? अब निश्चिंत हो फूल वाले दाता, हो गई माता से बात। माता ये नहीं है हनुमान, मैंने उन्हें हर ओर ढूंढ लिया है। परंतु माता जा कहाँ सकती हैं? मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरी अनुपस्थिति में तुम माता का ध्यान रखोगी। माता तो सूर्य सभा में। पिताश्री ने किसी कारणवश तुरंत सभा बुलाई है शनि। हाँ शनि, कोई विशेष घोषणा करने वाले हैं पिताश्री। हम सबको वहाँ जाना है, तुम भी आओ ना। मैं आता हूँ। समझ नहीं आया ये बात है क्या? सूर्यास्त तक तो सूर्यदेव, देवी संज्ञा और माता छाया दोनों से गुप्त मंत्रणा कर रहे थे, और अब विशेष घोषणा। वो जानने के लिए हमें सूर्य सभा में जाना होगा काकुल।